बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम शुरू करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन की थी। उसी से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। हम यूँ कंसीडर करते हैं कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन, और इसको हमने कह दिया कि ये क्या चार्ज है, इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट चार्ज है। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज कह लें या सोर्स चार्ज कह लें। अब इसकी सराउंडिंग में अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँ, से कि एक टेस्ट चार्ज में इसकी सराउंडिंग में लेके आया यहाँ पे, और हमें पता है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसके लिए मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये पॉजिटिव है। इसे पता चला इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। जब भी ये चार्ज इसकी रेंज में आएगा ये उसे रिपेल करेगा। इसका साइज भी छोटा है, चार्ज भी कम है, तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये इससे अवे मूव करेगा। इसी तरह से अगर इसी टेस्ट चार्ज को मैं किसी और प्लेस से यहाँ पे रख दूँ, अगर आप इसे यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ से स्ट्रेट अवे मूव करेगा। इसी तरह से ये चार्ज किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर रख दिया जाए तो ये डिफरेंट इस तरीके से अपने सोर्स चार्ज से इस तरह से ये अवे मूव करेगा, और ये इस चार्ज की सराउंडिंग में आपको डिफरेंट लाइंस नजर आएंगी। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये भी हमें पता है। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज बना दूँ और इसके सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज लेके आऊँ, से कि मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, तो आप देखेंगे कि ये टेस्ट चार्ज इस तरीके से एक पाथ फॉलो करेगा जो कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप गौर करें तो ये लाइंस ड्रा हो रही हैं, या जिसे मैं यूं कहूं कि ये इमेजिनरी पाथ्स हैं। ये क्या है, इमेजिनरी पाथ, जो कि एक टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज के अंदर फॉलो कर रहे हैं। अब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है कि द इमेजिनरी पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इन द रीजन ऑफ पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी ये जो सारी लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये हैं क्या, ये इमेजिनरी पाथ्स हैं जो किसने फॉलो किए, जो एक टेस्ट चार्ज ने फॉलो किए किसी पॉइंट चार्ज के अंदर। तो इसलिए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इन द रीजन ऑफ पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी अब आपने देखा कि पॉजिटिव से हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये लाइंस अवे हो रही हैं, नेगेटिव में हमें ऐसे फील हो रहा है ये लाइंस इनवर्ड हो रही हैं। ये इमेजिनरी पाथ्स हैं, इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना है कि यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है वो आपको बोर्ड पे ही नजर आ रही है। वो क्या है, वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस इमिट आउट होती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। इसको हम लिख सकते हैं और साथ एक ही सेंटेंस बना लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। तो इसलिए हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आई है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी, अब अगर आप देखें ज्यों ज्यों चार्ज के नजदीक जाए लाइंस क्लोज हो रही हैं। अगर मैं यहां पर ड्रा करूं कि यहां पे अगर आप देखें तो ये लाइंस क्लोजर हैं एज कंपेयर टू एट दिस पोजीशन, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जबकि इसको हम कह सकते हैं ये वीक फील्ड है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई कि वेयर लाइंस आर क्लोजर फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। तो हम कह सकते हैं कि वेयर लाइंस आर क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा, और अगर ये लाइंस अपार्ट हैं तो फील्ड विल बी वीकर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, अब नोट करते जाएं, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? नो फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्रॉस इज, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये आगे हमें हेल्प करेगा किसी भी जगह पर फील्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए, फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम वहां पर यूज करेंगे। इस तरह फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हम यूज कर रहे हैं, वो हम कह सकते हैं कि ये फील्ड जो है, आपने देखा है कि सरफेस ऑफ चार्ज के ऊपर, चार्ज के अंदर नहीं है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एग्जिस्ट विद इन चार्ज बॉडी, विद इन चार्ज बॉडी, ये किसी चार्ज बॉडी के अंदर ये फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, वो ये है कि ये फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज की सरफेस से ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही हो तो ये परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें ये फील्ड लाइंस, ये मैंने पाथ दिखाते हुए थोड़ा दूर से, बेसिकली ये सरफेस से ओरिजिनेट हो रही हैं और ये सरफेस के ऊपर टर्मिनेट हो रही हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो यही कि ये फील्ड जब किसी भी चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हो तो परपेंडिकुलर होती हैं, और जब भी किसी चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो रही हो तब भी ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट सरफेस ऑफ चार्जेस परपेंडिकुलरली, ये ओरिजिनेट हो रही हो या टर्मिनेट हो रही हो तो ये परपेंडिकुलर होती हैं। इस लास्ट प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द सिक्स्थ वन, और ये क्या कहती है कि अगर किसी भी जगह पर फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑन फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इट्स डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी की हैं, ये आगे हम यूज करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम फील्ड रिप्रेजेंटेशन को कुछ डिस्कस करते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके लिए हम ये पहला पोर्शन रेज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। अब इसके लिए डिफरेंट केसेस जो आपकी बुक में भी गिवन है उन्हीं को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जैसा फर्स्ट है, उसने कहा जी कि बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास लाए जाएं तो फील्ड लाइन का स्केच किस तरह का होगा वो अब हम ड्रा करते हैं। देखें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें से भी मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी हम कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। एक हमने कहा था कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, और एक हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब है ये भी ओरिजिनेट करेगा, ये भी ओरिजिनेट करेगा, क्रॉस कर नहीं सकते। तो अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इस तरह से, ये चार्ज यूं प्रोड्यूस करेगा, ओरिजिनेट करेगा लाइंस, ये इस तरह से ओरिजिनेट करेगा। अगर आप इसका स्केच देखेंगे, इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी, लेकिन अगर ये ज़्यादा पास आएंगी तो क्रॉस तो कर नहीं सकती। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और इस तरीके से हमारे पास एक स्केच बनेगा। ये लाइंस इस तरह से हमारे पास एक फील्ड लाइन का स्केच बन जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इन दो चार्जेस की जो कि सेम थे, इस तरह का फील्ड स्केच बनेगा। और इसका जो इन साइड है, जिसको मैं रेड क्रॉस से शो कर रहा हूँ, इसको आप कह सकते हैं, इसको हम नल पॉइंट कहेंगे, फील्ड फ्री रीजन है, या इसको आप न्यूट्रल जोन कह सकते हैं, ये न्यूट्रल जोन होगा। तो अगर दो सेम चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इस तरह, और ये कॉन्सेप्ट आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केच होगा
आप पूछ सकते हैं कि ये तो सेम चार्जेस के लिए है, अपोजिट चार्जेस हो तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में शो कर दूं कि फील्ड लाइंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। अगर चार्ज अपोजिट होंगे तो क्या होगा, इसमें हम देखेंगे। हमें पता है कि अगर चार्जेस अपोजिट होंगे से कि ये पॉजिटिव है, पहली प्रॉपर्टी कि ये फील्ड लाइन ओरिजिनेट करेगा, ये सेकंड है नेगेटिव जिसमें फील्ड लाइन टर्मिनेट होंगी। और अब अगर इसका स्केच प्लॉट करें तो होगा क्या कि ये लाइन ओरिजिनेट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा, इसी तरह से ये ओरिजिनेट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। इस तरीके से एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्केच बनता जाएगा। और ये स्केच है अगर फील्ड लाइंस जो हैं हम प्लॉट करें दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी कि किसी पॉइंट के ऊपर भी फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो अगर आप यहां देखें तो यहां देखें ये कर्व है, अगर आप कहते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे इसकी डायरेक्शन बताई जाए तो क्या करें, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करें। तो ये टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दैट विल बी द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जिसको मैं P से डिनोट कर देता हूं। तो बेसिकली उस प्रॉपर्टी में यही था कि किसी पॉइंट के ऊपर भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि मैंने यहां पर दिखा दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो स्केच की तरफ आते हैं। ये दो अपोजिट और सेम चार्जेस का था। अगर क्या हो, अगर हम किसी चार्ज को किसी मेटल प्लेट के पास रखें तो फिर फील्ड लाइन क्या होगी। अब हम ये देखेंगे कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड नियर मेटल शीट, किसी भी स्ट्रेट मेटल शीट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, वहां पे अगर आप चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा। अब इसको हम देखें तो मैं यूं कहता हूं कि मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको मैं किसी मेटालिक प्लेट के करीब रखता हूं तो ज़ाहिर प्लेट न्यूट्रल होगी, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन होगी, वो नेगेटिव चार्जेस इसकी सरफेस पे आएंगे। तो ये जो है बेसिकली इस तरीके से आप यूं कह लें कि ये नेगेटिव सरफेस बन जाएगी। और हमें पता है कि पॉजिटिव से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। और एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि लाइंस ओरिजिनेट या टर्मिनेट परपेंडिकुलरली होती हैं। अब इसी को अगर आप स्केच को ड्रा करें तो होगा क्या कि इसकी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसी तरह से लाइंस जो हैं वो ये आपके पास नेक्स्ट स्केच बन जाएगा। ये इस तरीके से आपके पास फील्ड बन जाएगी। और यहाँ पे देखें तो ये चार्ज जो है हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो अब अगर गौर करें तो ये जब इस सरफेस पे पड़ रही हैं तो एंगल 90 डिग्री बना रही हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं। जब ये चार्ज की सरफेस से निकल रही हैं तब भी ये एंगल 90 डिग्री बना रही। तो ये बेसिकली इफ चार्ज इज प्लेस नियर मेटल शीट तो आपके पास इस तरीके से फील्ड स्केच आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड स्केच है वो द फोर्थ वन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स। अपोजिट चार्ज प्लेट्स, इसको हम अपोजिट चार्ज प्लेट्स जो होती हैं कैपेसिटर को कह सकते हैं। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट इसी यूनिट के एंड में आएगा, वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं यूँ लेता हूँ कि ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये एक दूसरे के सामने पड़ी हैं। ऊपर वाली प्लेट को मैं पॉजिटिव प्लेट और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव प्लेट है। अब होगा क्या कि पॉजिटिव प्लेट से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, और इस तरह से फील्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी बिटवीन द चार्ज प्लेट्स। लेकिन अगर हम एजेस पे आए तो एजेस के ऊपर ये फील्ड जो है वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, इस तरह से कर्व हो जाएगी। इस कर्व को हम यहाँ से फील्ड को हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड। और ये जो फ्रिंजिंग फील्ड है ये बेसिकली एज इफेक्ट की वजह से है, यानी एज के ऊपर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, इस तरह से कर्व हो जाएगी। ये जो फील्ड है इसको हम कहेंगे बिटवीन द प्लेट्स जो है ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये था हमारे पास चार तरह की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दी, जो कि फील्ड लाइंस की डिफरेंट जगहों पे होती है, डिफरेंट केसेस में होती है, जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी।